NCERT क्लास 10th का चैप्टर 1 इसका एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। हमें करना क्या है, यहाँ पे जो नंबर गिवन है इनका हमें LCM और HCF निकालना है तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा। इसमें हमें करना क्या है, ये जो दोनों संख्या है इसका हमें LCM और HCF निकालना है और हमें ये प्रूव करना है कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर दोनों इक्वल है या नहीं है, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और LCM और HCF का मल्टीप्लिकेशन दोनों सेम है या नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे हल 26। तो 26 का हम गुणनखंड निकालेंगे यहाँ पे 2 इंटू 13। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 13। यहाँ पे है 91, 91 का हम गुणनखंड करेंगे तो इसे हम देंगे 7 से। 7 से देंगे तो कितना बार में जाएगा, 13 बार में जाएगा। तो 7 इंटू 13। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि HCF हम कैसे निकालते हैं, तो जो दोनों में कॉमन हो और जो सबसे कम हो। तो यहाँ पे दोनों में कॉमन कौन है, 13 और यहाँ पे भी 13। तो इसका HCF क्या हो गया 13 और LCM इसका क्या हो जाएगा। अब जो मैच कर रहा है उसको एक बार लिखेंगे और जो मैच नहीं कर रहा है उसको उसी तरह से हम लिखेंगे। तो यहाँ हम 2 है, इसमें 2 नहीं है तो यहाँ लिखेंगे 2 इंटू। अब ये जो 13 है 2 बार है तो इसको हम एक ही बार लिखेंगे 13 और यहाँ पे ये है 7। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे 182। अब इसका जांच करना है। जांच में क्या करना है, फर्स्ट नंबर यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या इज इक्वल टू LCM गुना HCF। तो पहली संख्या यहाँ पे हमारा है 26 और दूसरी संख्या यहाँ पे हमारा है 91 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा LCM जो आया 182 और यहाँ पे जो हमारा HCF है वो है 13। अब दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2366 इज इक्वल टू, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 2366। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू LCM गुना HCF है। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है 5, 10 and 92। फिर हम क्या करेंगे 5, 10 and 92। अब 5, 10 और 92 का फिर से हमें रफ में इसका गुणनखंड निकाल लेना है। तो यहाँ पे इसका गुणनखंड आएगा 2, 3, 5, 17 और इसका गुणनखंड आएगा 2, 2, 23। तो यहाँ पे इसका HCF आप देखते हैं दोनों में कॉमन कौन है और सबसे कम कौन है। तो दोनों में यहाँ पे हम कॉमन देख रहे हैं, 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, मतलब इसका HCF हो गया 2। फिर यहाँ पे 2 है लेकिन इसमें नहीं है तो इसके अलावा यहाँ पे इसका HCF और कोई नहीं होगा। अब देखते हैं इसका LCM। LCM में क्या है, जो दोनों में कॉमन हो और जो सबसे ज़्यादा हो उसको लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है तो यहाँ पे ज़्यादा 2 है तो इस वाले 2 को लिखेंगे, इस वाले 2 को छोड़ देंगे। तो यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 2, इसे हम छोड़ देंगे। फिर यहाँ पे है 3, फिर यहाँ पे है 5,
फिर यहाँ पे है 17 और जो बच गया यहाँ पे 23। इन सभी को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 23460। अब हमें जांच करना है। तो उसी तरह जांच करेंगे, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या इज इक्वल टू LCM गुना SCF। पहली संख्या हमारा यहाँ पे है 510 और दूसरी संख्या है 92। LCM यहाँ पे हमारा आया है 23460 और SCF यहाँ पे हमारा है 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 46920 और इन दोनों को ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 46920। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू LCM गुना SCF है। अब देखते हैं हम थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमारा है फिर हम लिखेंगे हल। मैं थोड़ा यहाँ बड़ा करके लिख रहा हूँ ताकि देखने में आसानी हो। तो इसका अगर हम गुणनखंड निकालेंगे तो हमारा गुणनखंड आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। ये चीज़ हमें रफ में पहले करके देख लेना है, क्योंकि हम एक बार आप लोगों को बता दिए कैसे गुणनखंड निकाला जाता है। 54 का अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब हमें SCF निकालना है। तो SCF अभी हम क्या बताएं कि दोनों में जो कॉमन आ रहा है और जो सबसे कम हो। SCF में क्या होता है, जो दोनों में कॉमन आ रहा हो और जो सबसे कम हो। तो दोनों में कॉमन कौन है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ पे 2 ज़्यादा है, यहाँ पे 2 कम है, तो हमें कम वाला 2 लिखना है। तो यहाँ पे लिख दिए 2। फिर क्या करना है हमें, जो दोनों में कॉमन हो, यहाँ पे भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो जो ऊपर वाला जो हमारा 3 है ये सबसे कम है, यहाँ पे 1 बार है और यहाँ पे 3 बार है, तो हमें सबसे कम वाला 3 लिखना है। तो 2 3 जा 6। अब LCF में उल्टा होता है। LCF में क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो और जो सबसे ज़्यादा हो। तो यहाँ पे दोनों में कॉमन कौन है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो सबसे ज़्यादा 2 कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो इस वाले 2 को लिखेंगे पूरा और इस वाले 2 को छोड़ देंगे। तो यहाँ पे है 1 2 3 4 टाइम्स, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स। उसके बाद यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो जो सबसे ज़्यादा हो तो हम इस वाले 3 को छोड़ देंगे और इस वाले 3 को लिखेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3। और जो बच गया तो क्या बच गया हमारे पास अब 7। इन सभी को मल्टीप्लाई कर देना है। तो इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3024। अब इसका हमें जांच करना है। तो जांच में हम लिखेंगे पहली संख्या गुना दूसरी संख्या इज इक्वल टू LCM गुना HCF। तो पहली संख्या हमारा यहाँ पे है 336 इंटू 54। LCM हमारा यहाँ पे अभी आया 3024 इंटू HCF हमारा यहाँ पे है 6। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 18144 और ये भी हमारा आएगा 18144। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः दो संख्याओं का
गुणनफल इज इक्वल टू LCM गुना HCF है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया।